हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रवि और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए सभी एग्जाम के लिए करंट अफेयर का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है महत्वपूर्ण नियुक्तियां 2024, जिसे कि हम इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स भी बोलते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 165 क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, ये आपके लिए एक तरह का मैराथन वीडियो रहने वाला है, लेकिन इस मैराथन वीडियो की खास बात ये है कि ये वीडियो मैं आपको कम टाइम में कंप्लीट करवा दूंगा और आपका ये टॉपिक है ना, इसी वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा और आपको इस वीडियो के बाद किसी और सोर्स पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, जून 2024 में किसे अगले विदेश सचिव यानी कि फॉरेन सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विक्रम मिस्त्री। ये नाम आपको ध्यान रखना है। विक्रम मिस्री जो हैं फ्रेंड्स, ये विदेश सचिव बन गए हैं हमारे देश के। ये है इनकी फ़ोटो। डिटेल में अगर हम समझें, उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि एनएसए विक्रम मिस्री को अगले विदेश सचिव नियुक्त किया गया है। विक्रम मिस्री विनय मोहन क्वात्रा का स्थान लेंगे, जिन्हें इस वर्ष मार्च में 6 महीने का विस्तार दिया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, जून 2024 में भारत में किसने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के पद की शपथ ली है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी जो हैं, ये हमारे देश के लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं और आपको बताना चाहता हूं कि 18वीं लोकसभा के ये तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। और अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाए कि बताओ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है, मतलब नरेंद्र मोदी जी जो हैं, ये कौन से नंबर के हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, तो आपका आंसर होगा 14वें नंबर के। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में अगर हम समझें, वर्ष 2024 में नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के पद की शपथ ली है। जवाहरलाल नेहरू के बाद वह दूसरे ऐसे नेता हैं जिन्होंने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। 4 जून 2024 को 18वीं लोकसभा चुनाव के परिणाम घोषित किए गए थे। लोकसभा चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए ने 293 सीट पर जीत दर्ज की, जबकि बीजेपी ने अकेले 240 सीटों पर जीत हासिल करी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जून 2024 में किसे भारत का नया सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, उपेंद्र द्विवेदी। आपको बताना चाहता हूँ, उपेंद्र द्विवेदी हमारे देश के नए सेना प्रमुख बन गए हैं। कौन से नंबर के बने हैं? 30वें नंबर के सेना प्रमुख बने हैं हमारे देश के उपेंद्र द्विवेदी। ये आप फोटो देख सकते हो सामने उपेंद्र द्विवेदी जी की। अगर हम बात करें भारतीय सेना की, भारतीय सेना की स्थापना 1 अप्रैल 1895 को हुई थी और हम ना 15 जनवरी को हर साल थल सेना दिवस मनाते हैं, यानी कि आर्मी डे के रूप में मनाते हैं। मुख्यालय कहाँ पे है भारतीय थल सेना का? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जून 2024 में किसे भारतीय सेना के अगले उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आप सभी के लिए। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, एनएस राजा सुब्रमणी। फ्रेंड्स, ये आप फोटो देख रहे हो एनएस राजा सुब्रमणी जी की, जो कि बन गए हैं भारतीय सेना के अगले उप प्रमुख। देखो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ना, पहले हमारे देश के जो उप प्रमुख थे ना सेना के, वो थे उपेंद्र द्विवेदी। ठीक है, लेकिन इनको प्रमोट कर दिया गया, इनको बना दिया गया सेना प्रमुख। तो अब ये जो पद खाली था ना, इस पद की जगह अब नियुक्त हुए हैं एनएस राजा सुब्रमणी, जो कि बन गए हैं भारतीय स्थल सेना के या भारतीय सेना के अगले उप प्रमुख। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसे भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ यानी कि फिक्की के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन है ज्योति विज। या फोटो देख रहे हो ज्योति विज की, जो कि बन गई हैं फिक्की की नई महानिदेशक। अगर हम बात करें फिक्की की, 1927 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष हैं डॉक्टर अनीश शाह। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जून 2024 में लोकसभा के अस्थायी अध्यक्ष यानी कि प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, भर्तहरि मेहताब। ये नाम आपको ध्यान रखना है। भर्तहरि मेहताब जो हैं, ये लोकसभा के अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। और अस्थायी अध्यक्ष को हम प्रोटेम स्पीकर भी बोलते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। भाजपा सांसद भर्तहरि मेहताब को 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने की है। भर्तहरि मेहताब ओडिशा के कटक से सांसद हैं। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जून 2024 में 18वीं लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, राहुल गांधी। ये नाम आपको ध्यान रखना है। राहुल गांधी 18वीं लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लोकसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया है। यह पद पिछले 10 साल से खाली था। राहुल गांधी 5 बार सांसद रहे हैं और वर्तमान में लोकसभा में रायबरेली निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं।
अगला क्वेश्चन है हमारा, किसे कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एसएससी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए राकेश रंजन एसएससी के नए अध्यक्ष यानी कि कर्मचारी चयन आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। एसएससी की स्थापना 4 नवंबर 1975 को हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2024 में ओडिशा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए मोहन चरण मांझी ओडिशा के नए मुख्यमंत्री बने हैं। ये आप इनकी फ़ोटो देख रहे हो मोहन चरण मांझी जी की। ओडिशा की बात कर लेते हैं। 1 अप्रैल 1936 को इसकी स्थापना हुई थी। राजधानी भुवनेश्वर है। राज्यपाल हैं रघुवर दास। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। वर्ष 2024 में भारत के नए नौसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए दिनेश कुमार त्रिपाठी। फ्रेंड्स ये आप फोटो देख रहे हो दिनेश कुमार त्रिपाठी की, जो कि बन गए हैं नेवी चीफ यानी कि नौसेना प्रमुख। बात करें अगर हम भारतीय नौसेना की, 26 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है हर साल और मुख्यालय कहाँ पे है भारतीय नौसेना का? नई दिल्ली में। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि आपको वीडियो कैसी लगती है। देखो फ्रेंड्स आज की वीडियो में ना जनवरी से 2024 से लेके अब तक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ना मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किए हैं और 165 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। अपने आप में फ्रेंड्स ये काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है। मतलब मेरी कोशिश यही है कि कम टाइम में मैं आपको इतना ज़्यादा कॉन्टेंट दे दूँ कि एक भी क्वेश्चन आपका ना एग्ज़ाम में छूटे ना। ठीक है, मैं इस हिसाब से पढ़ाता हूँ कि सोचो कि मैं खुद एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ, तो उसी तरीके से मैं आप सभी को पढ़ाता हूँ। ठीक है, और आपको बताना चाहता हूँ कि आप डेली करंट अफेयर की क्लास भी मुझसे ले सकते हो। करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल के ऊपर सुबह 5 बजे वीडियो आती है। तो आप इस वीडियो के बाद जाके इस चैनल पे एक बार आप ज़रूर विजिट करना और देखिए कितना बेस्ट कंटेंट करंट अफेयर्स का डिलीवर किया जाता है करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वर्ष 2024 में भारत के फिर से गृह मंत्री यानी कि होम मिनिस्टर कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी अमित शाह। या आप फोटो देख रहे हो अमित शाह जी की। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जून 2024 में कौन भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी अनामिका बी राजीव। ये नाम आपको ध्यान रखना है, भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण जिसे कि हम शॉर्ट में बोलते हैं ट्राई के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी अतुल कुमार चौधरी ट्राई के नए सचिव बने हैं। ये है इनकी फ़ोटो। अगर हम बात करें ट्राई की, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। स्थापना हुई थी 20 फरवरी 1997 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में। अध्यक्ष हैं अनिल कुमार लाहौटी। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसे राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी नलिन प्रभात एनएसजी के महानिदेशक बने हैं। एनएसजी की स्थापना 16 अक्टूबर 1984 को हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जून 2024 में किसे फिर से 1 साल के विस्तार के साथ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी भरत लाल एनएचआरसी के महासचिव बन गए हैं फिर से। एनएचआरसी का फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इंग्लिश में होता है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। 12 अक्टूबर 1993 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष का नाम भी देख लेते हैं अरुण कुमार मिश्रा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव यानी कि इफ़को के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए दिलीप संघानी। ये आपको ध्यान रखना है, दिलीप संघानी बन गए हैं इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव यानी कि इफ़को के नए अध्यक्ष। इफ़को की बात कर लेते हैं, 3 नवंबर 1967 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली है। उपाध्यक्ष हैं बलवीर सिंह। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने किसे कार्यकारी निदेशक यानी कि ईडी के पद पर नियुक्त किया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी आर लक्ष्मीकांत राव। ये नाम आपको ध्यान रखने हैं। आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक यानी कि ईडी बने हैं। अगर हम बात करें आरबीआई की, स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। गवर्नर काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आरबीआई के शक्तिकांत दास जी हैं। 4 डिप्टी गवर्नर हैं प्रेजेंट में आरबीआई के, ये भी आपको पता होना चाहिए। एम राजेश्वर राव, स्वामीनाथन जानकी रमन, टी रविशंकर और एमडी पात्रा। 4 डिप्टी गवर्नर हैं आरबीआई के।
अगला क्वेश्चन है हमारा, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय MOSPI के अतिरिक्त सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए सौरभ गर्ग। ये नाम आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी अनिल कुमार लाहोटी। ये नाम आपको ध्यान रखना है। अनिल कुमार लाहोटी जो हैं ट्राई के नए अध्यक्ष बने हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें ट्राई की, इसके बारे में वैसे आपको मैं ऊपर बता चुका हूँ, फिर भी आपको मैं स्थापना फिर से बता देता हूँ। 20 फरवरी 1997 को मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसे SBI जनरल इंश्योरेंस के नए MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए नवीन चंद्र झा जो हैं ये SBI जनरल इंश्योरेंस के नए MD एंड CEO बने हैं। 2009 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड जिसे कि हम CBDT बोलते हैं कि अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी रवि अग्रवाल। CBDT के नए अध्यक्ष बने हैं। ये है इनकी फ़ोटो। अगर हम बात करें CBDT की, वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग का एक हिस्सा है। 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है हमारा, ईदाशीशा नोंगरांग को किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक यानी कि DGP नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी मेघालय। मेघालय की नई DGP बनी है ईदाशीशा नोंगरांग। यह है इनकी फ़ोटो, आप देख सकते हो। मेघालय की बात कर लेते हैं। 21 जनवरी 1972 को स्थापना हुई थी। राजधानी है शिलोंग। मुख्यमंत्री कॉनरैड संगमा है। राज्यपाल फागू चौहान हैं। अगला क्वेश्चन, किसे फिर से भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी T रविशंकर को फिर से RBI का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा एग्जाम के लिए, लोकपाल का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए अजय मानिकराव खानविलकर लोकपाल के नए अध्यक्ष बने हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ऊर्जा एवं शहरी मामलों का मंत्रालय के नए मंत्री कौन बने हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए मनोहर लाल खट्टर। अगला क्वेश्चन, किसे इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी कि IGCAR के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी CG करहाड़कर। CG करहाड़कर जो हैं ये बने हैं IGCAR के नए निदेशक। अगर हम बात करें IGCAR की, इसका फुल फॉर्म होता है इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र। और इसका मोटो क्या है? राष्ट्र की सेवा में परमाणु। इंग्लिश में क्या होगा? एटम्स इन द सर्विस ऑफ द नेशन। 1971 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कलपक्कम तमिलनाडु में है। निदेशक हैं CG करहाड़कर। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसे फिर से अगले 1 वर्ष के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी डॉक्टर समीर V कामत। फिर अगले 1 साल के लिए फिर से DRDO के अध्यक्ष बने हैं। 1958 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है हमारा, जून 2024 में किसे तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए PV सिंधु। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2024 में लोकपाल के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी प्रदीप कुमार त्रिपाठी लोकपाल के नए सचिव बने हैं। ये आपको ध्यान रखना है। जून 2024 में किसे राज्यसभा में सदन का नया नेता नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी JP नड्डा राज्यसभा में सदन के नए नेता बने हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किसे नीति आयोग में निदेशक नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी आशीष कुमार दास। ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें नीति आयोग की, 1 जनवरी 2015 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। CEO हैं BVR सुब्रमण्यम। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय यानी कि AMU की पहली महिला कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी नईमा खातून। अगला क्वेश्चन, मार्च 2024 में फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि FLO की अध्यक्ष कौन नियुक्त हुई हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जॉयश्री दास वर्मा। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, किस देश को वर्ष 2024-26 के लिए कोलंबो प्रक्रिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी भारत।
अगला क्वेश्चन, जुलाई 2024 में किसे केंद्र सरकार का प्रमुख प्रवक्ता या बोल सकते हो प्रेस सूचना ब्यूरो का प्रधान महानिदेशक नियुक्त किया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्होंने शेफाली बी शरण की जगह ली है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, धीरेन्द्र के ओझा। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसे पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, शील नागू को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2024 में कौन 20 वर्षों में दोबारा सांसद चुने जाने वाले पहले लोकसभा अध्यक्ष बने हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, ओम बिरला। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, वर्ष 2024 में भारत के फिर से विदेश मंत्री कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, डॉक्टर एस जयशंकर जो हैं ये भारत के फिर से विदेश मंत्री बन गए हैं 2024 में। नेक्स्ट है, भारत के नए नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यानी कि मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, प्रहलाद जोशी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सूरत डायमंड बोर्स का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, गोविंद ढोलकिया को सूरत डायमंड बोर्स का नया अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि आपकी रवि सर की जो ई बुक की वेबसाइट है वो आ चुकी है www.ravibooks.pdf.com। इसको आपने गूगल पे सर्च करना है, ये हमारी वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे जाके आप हमारी करंट अफेयर्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ऑल सब्जेक्ट की बुक बाय कर सकते हो। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट की जनवरी से लेकर जून तक की जो हमारी हाफ ईयरली है ना अर्धवार्षिकी ई बुक, वो भी आपको यहाँ पर मिल जाती है। कम टाइम में आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो हमारी इस ई बुक के द्वारा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के अध्यक्ष के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, एन चंद्रशेखरन को टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत के नए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, जेपी नड्डा। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि CII के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, संजीव पुरी। अगर हम बात करें CII की, 1895 में इसकी स्थापना हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है, अध्यक्ष हैं संजीव पुरी। ये आपको ध्यान रखना है। CII का फुल फॉर्म इंग्लिश में होता है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत की फिर से वित्त मंत्री और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री कौन बनी है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, निर्मला सीतारमन। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के नए सड़क और परिवहन मंत्री कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, नितिन जयराम गडकरी। ये आप इनकी फ़ोटो देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में ओपन AI की पहली महिला कर्मचारी किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, प्रज्ञा मिश्रा भारत में ओपन AI की पहली महिला कर्मचारी बनी है। ओपन AI की बात करते हैं 2015 में इसकी स्थापना हुई थी, मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में है, CEO हैं सैम ऑल्टमैन। अगला क्वेश्चन, डबल स्टार मार्क करना, केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि CVC का सतर्कता आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, AS राजीव। AS राजीव भारत के नए सतर्कता आयुक्त नियुक्त हुए हैं। एग्ज़ाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका, भी 2024 में जो भी एग्ज़ाम हो रही है ना उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव 2024 में सबसे अधिक वोटों के अंतर से जीतने वाले सांसद कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, शंकर लालवानी। ये नाम आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, जून 2024 में किसने चौथी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एन चंद्रबाबू नायडू। अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश की, 1 नवंबर 1956 को स्थापना हुई थी, राजधानी अमरावती है, मुख्यमंत्री हैं एन चंद्रबाबू नायडू और राज्यपाल एस अब्दुल नज़ीर हैं। जून 2024 में लगातार दूसरी बार किसने सिक्किम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, प्रेम सिंह तमांग। ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें सिक्किम की, 16 मई 1975 को स्थापना हुई थी, राजधानी गैंगटोक है, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग हैं, राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसे उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि NSA नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए और बी दोनों, TV रविचंद्रन, पवन कपूर। ये दो नाम आपको ध्यान रखने हैं, उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने हैं, ये आपको ध्यान रखना है।
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन SCBA के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए कपिल सिब्बल। ये नाम आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसे राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी कि NTA के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार पद पर नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी प्रदीप सिंह खरोला। ये नाम आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, तमिलनाडु सरकार ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का सचिव किसे नियुक्त किया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी सुप्रिया साहू। नेक्स्ट है, भारत के नए संसदीय कार्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए किरेन रिजिजू। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के नए मंत्री कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसे राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग यानी कि NMC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए BN गंगाधर। ये नाम आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें NMC की, 25 सितंबर 2020 को स्थापना हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है, अध्यक्ष हैं BN गंगाधर। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसे वैश्विक पवन ऊर्जा परिषद यानी कि GWEC इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी गिरीश तांती। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हेमंत सोरेन। झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री बने हैं हेमंत सोरेन। झारखंड के नए मुख्यमंत्री चुने गए, यह चंपाई सोरेन का स्थान लेंगे। देखो फ्रेंड, चंपाई सोरेन से पहले भी ना हेमंत सोरेन ही मुख्यमंत्री थे, लेकिन ये जेल में थे, जेल से छूटे फिर से मुख्यमंत्री बन गए, और इससे पहले भी ये 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं हेमंत सोरेन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किसे अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि NSA नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी राजेंद्र खन्ना। ये नाम आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, मई 2024 में यूनिसेफ इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी करीना कपूर खान को यूनिसेफ इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। यूनिसेफ की बात करते हैं, 11 दिसंबर 1946 को स्थापना हुई थी, मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, निदेशक हैं कैथरीन रसेल। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2024 में किसे भारतीय वैक्सीन निर्माता संघ IVMA का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी कृष्ण एला। ये नाम आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें IVMA की, भारतीय वैक्सीन निर्माता संघ की 2010 में स्थापना हुई थी, मुख्यालय हैदराबाद तेलंगाना में है। अगला क्वेश्चन है, किसे आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मौसमी चक्रवर्ती। ये नाम आपको ध्यान रखना है, आकाशवाणी समाचार की महानिदेशक बनी हैं। आकाशवाणी समाचार की स्थापना हुई थी 10 सितंबर 1935 को, मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के MD और CEO कौन नियुक्त हुए हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी हितेश सेठिया। ये नाम आपको ध्यान रखना है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के MD एंड CEO बने हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ यानी कि सहायक कंपनी है, 1999 में इसकी स्थापना हुई थी, मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन है, किसे प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया PGTI के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कपिल देव। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, किसे आयुष मंत्रालय में निदेशक नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सुबोध कुमार। अगर हम बात करें आयुष मंत्रालय की, 9 नवंबर 2014 को स्थापना हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है, कैबिनेट मंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं। भारत के पहले AI विश्वविद्यालय यूनिवर्सल AI यूनिवर्सिटी के कुलपति पद पर किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए साइमन मॉक। अगला क्वेश्चन, जुलाई 2024 में पूमा इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी A और B दोनों, रियान पराग और नीतीश कुमार रेड्डी। अगला क्वेश्चन, बैंक ऑफ बड़ौदा ने किसे अपना ब्रांड एंडोर्सर नियुक्त किया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी सुमित नागल। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी, भारतीय स्टेट बैंक SBI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी जो हैं ये एसबीआई के नए अध्यक्ष बन गए हैं। इन्होंने दिनेश खाड़ा का स्थान लिया है। भारतीय स्टेट बैंक की बात कर लेते हैं। 1 जुलाई 1955 को उसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई में अतिरिक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी ए और बी दोनों, यानी कि ए वाई वी कृष्णा और एन वेणुगोपाल। अगर हम बात करें सीबीआई की, केंद्रीय जांच ब्यूरो, इसका फुल फॉर्म होता है। 1 अप्रैल 1963 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। निदेशक हैं प्रवीण सूद। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने किसे कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी ए और बी दोनों, यानी कि चारुलता एस्कर और अर्नव कुमार चौधरी। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में किसे तीसरी बार भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पद पर नियुक्त किया गया है? आंसर होगा ऑप्शन बी अजीत डोवल। अगला क्वेश्चन, किसे प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पीके मिश्रा। ये नाम आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग डीपीआईआईटी में निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रतिमा सिंह को डीपीआईआईटी में निदेशक नियुक्त किया गया है। डीपीआईआईटी का फुल फॉर्म आपको बता चुका हूँ मैं, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। हिंदी में होगा उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग। 1995 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वर्ष 2024 में मनोज कुमार सिंह किस राज्य के मुख्य सचिव बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश के। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2024 में भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के नए मंत्री कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी भूपेंद्र यादव। ये नाम आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में ओडिशा के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी मनोज आहूजा जो हैं ये ओडिशा के नए मुख्य सचिव बने हैं, यानी कि चीफ सेक्रेटरी बने हैं। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत के कोयला मंत्रालय तथा खान मंत्रालय के नए मंत्री कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जी किशन रेड्डी। भारत के नए कोयला मंत्री और खान मंत्री बने हैं। भारत के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन बने हैं नए? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शिवराज सिंह चौहान। अगला क्वेश्चन है हमारा, जुलाई 2024 में महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी सुजाता सोनिक। ये नाम आपको ध्यान रखना है, सुजाता सोनिक। जुलाई 2024 में किसे झारखंड उच्च न्यायालय के 15वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी विद्युत रंजन सारंगी। ये नाम आपको ध्यान रखना है। झारखंड उच्च न्यायालय के 15वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। ये है इनकी फ़ोटो। किसे पर्यटन मंत्रालय में उप सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी ललिताम्बगई के जो हैं ये पर्यटन मंत्रालय में उप सचिव के पद पर नियुक्त हुई हैं। अगला क्वेश्चन, किसे फिर से भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के MD एंड CEO नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी सिद्धार्थ मोहंती। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के कोयला मंत्री तथा खान मंत्रालय के नए मंत्री कौन बने हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी जी किशन रेड्डी। ये नाम आपको ध्यान रखना है। जुलाई 2024 में बंधन बैंक ने किसे अंतरिम MD और CEO नियुक्त किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रतन कुमार केश को। अगला क्वेश्चन, जुलाई 2024 में कौन हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त हुए हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी पंकज अग्रवाल जो हैं ये हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी बने हैं। किन भारतीय खिलाड़ियों को पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह के लिए महिला और पुरुष ध्वजवाहक के रूप में नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी बी और सी दोनों, यानी कि PV सिंधु बैडमिंटन खिलाड़ी हैं ये, शरद कमल अचंता जो कि टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं, इनको बनाया गया है पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारत में ध्वजवाहक। अगला क्वेश्चन, जुलाई 2024 में किसे भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया है?
काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ये। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गौतम गंभीर। फ्रेंड्स आपको ना सभी क्वेश्चन बिल्कुल सिलेक्टेड लग ही रहे होंगे। आप 90 क्वेश्चन पढ़ चुके हो कम टाइम में, और जितने भी क्वेश्चन मैंने रखे हैं ना, ठीक है, आज की वीडियो में टोटल मिला के हम पढ़ने वाले हैं 165 क्वेश्चन, ठीक है, और सारे क्वेश्चन एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। पूरा वीडियो आप ज़रूर देखना, और आपको खुद एक मोटिवेशन मिलेगी अंदर से कि आपने कम टाइम में ना ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया है मेरी इस वीडियो से। बाकी आप रिवीजन मेरे ई बुक से कर सकते हो, ठीक है। मैंने आपको वेबसाइट बताया हुआ है www.ravibooks.pdf.com। अगला क्वेश्चन, 2024 पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के लिए भारतीय दल के शेफ डी मिशन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी गगन नारंग। अगला क्वेश्चन, किसे राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में प्रधान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सौम्या स्वामीनाथन। नेक्स्ट है, किसे वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण GSTAT एक्ट का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संजय कुमार मिश्रा। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2024 में विशेष सुरक्षा समूह SPG के महानिरीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लव कुमार विशेष सुरक्षा समूह SPG के महानिरीक्षक के रूप में नियुक्त हुए हैं। SPG की बात करते हैं, 8 अप्रैल 1985 को स्थापना हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, किसे फिर से उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी गोविंद सिंह। अगला क्वेश्चन, किसे न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन NBDA के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी रजत शर्मा। यह आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें NBDA की, 3 जुलाई 2007 को स्थापना हुई थी, मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, किसे न्यू इंडिया इंश्योरेंस के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी गिरिजा सुब्रमण्यम। अगर हम बात करें NIA की, न्यू इंडिया इंश्योरेंस की, 23 जुलाई 1919 को स्थापना हुई थी, मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किसे फिर से इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सत्यनारायण गोयल। अगला क्वेश्चन, किसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि BEL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मनोज जैन। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसे फिर से उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गोविंद सिंह। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किसे राष्ट्रीय जूट बोर्ड यानी कि NJB के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शशि भूषण सिंह। ये नाम आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें राष्ट्रीय जूट बोर्ड यानी कि NJB की, इसकी स्थापना 2008 में हुई थी, मुख्यालय कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड KRCL का नया अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए संतोष कुमार झा। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, विप्रो लिमिटेड के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO और MD एंड CEO कौन बने हैं विप्रो लिमिटेड के? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी श्रीनिवास पलिया। अगला क्वेश्चन, जून 2024 में ओडिशा विधानसभा का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सुरमा पाठी को। ये नाम आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, SBI कैप वेंचर्स लिमिटेड ने किसे MD एंड CEO नियुक्त किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रेम प्रभाकर को। अगला क्वेश्चन, किसे भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सुधाकर राव पापा। ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें BSNL की, 15 सितंबर 2000 को स्थापना हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है, अध्यक्ष हैं श्री प्रवीण कुमार पुरवार। अगला क्वेश्चन है, किसे फिर से 3 वर्षों के लिए HDFC बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी अतनु चक्रवर्ती को। अगर हम बात करें HDFC बैंक की, अगस्त 1994 में इसकी स्थापना हुई थी, मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है, MD एंड CEO हैं शशिधर जगदीशन।
पेटीएम मनी के सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, राकेश सिंह। अगर हम बात करें पेटीएम की, 2010 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय नोएडा उत्तर प्रदेश में है। संस्थापक विजय शेखर शर्मा हैं। अगला क्वेश्चन, किसे इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की पहली महिला उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, अक्ष मोहित कंबोज। ये नाम आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किसने भारतीय विदेश व्यापार संस्थान IIFT के कुलपति के रूप में नियुक्त किया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, राकेश मोहन जोशी। नेक्स्ट है, किसे ग्रामीण विकास विभाग में निदेशक नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजप्रिय सिंह जो हैं ये ग्रामीण विकास विभाग में निदेशक नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट है, सोनी कॉरपोरेशन ने किसे अपनी भारतीय इकाई का नया CEO नियुक्त किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गौरव बनर्जी। ये नाम आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड NARCL के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, P संतोष। ये नाम आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें NARCL की, इसकी स्थापना हुई थी 7 जुलाई 2021 को। मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2024 में किसे मुंबई क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, ओंकार साल्वी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, संसद सुरक्षा का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुराग अग्रवाल। नेक्स्ट है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंद्रपाल सिंह बिंद्रा जो हैं ये CCI यानी कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के सचिव के रूप में नियुक्त हुए हैं। अगर हम बात करें CCI की, 14 अक्टूबर 2003 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष हैं रवनीत कौर। अगला क्वेश्चन है हमारा, अप्रैल 2024 में नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड NCDFI का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, मिनेश शाह को। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, किसे आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, सुनील कुमार यादव को। यह आपको ध्यान रखना है। बात करें फ्रेंड्स यहाँ पे MOHUAE की, इसकी स्थापना 1952 में हुई थी और मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किसे PNB मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस के MD एंड CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समीर बंसल। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग CERC में सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रमेश बाबू वी को। अगर हम बात करें CERC की यानी कि केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग की, स्थापना हुई थी 24 जुलाई 1998 को। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है हमारा, नीरव कुमार प्रसाद को किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश का। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम के कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हरेंद्र सिंह को। अगला क्वेश्चन, किसे ग्रीन डे के बेटर न्यूट्रिशन ब्रांड की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, PV सिंधु को। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, किसे दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुशील कुमार सिंह को। नेक्स्ट है, प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण SAT के पीठासीन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दिनेश कुमार। नेक्स्ट है, स्पेस इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संजना सांगी को। अगला क्वेश्चन, भारतीय सेना यानी कि इंडियन आर्मी में सूबेदार के पद पर पदोन्नत होने वाली पहली महिला कौन बनी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रीति रजक को। अगला क्वेश्चन, किसे कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कमल किशोर सोन को। बात हुई यहाँ पे कर्मचारी राज्य बीमा निगम की। 24 फरवरी 1952 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है हमारा,
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC का नया कार्यवाहक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विजया भारती सयानी को। ये नाम आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की, 12 अक्टूबर 1993 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, लगातार तीसरी बार एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जय शाह को। नेक्स्ट है, भारत के नए सूक्ष्म लघु और उद्यम मंत्री कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जीतन राम मांझी। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSC का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी किशोर मकवाना को। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, महाराष्ट्र की पहली महिला पुलिस महानिदेशक यानी कि DGP कौन बनी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रश्मि शुक्ला को। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जेठा अहीर को। अगर हम बात करें NAFED की, जिसका फुल फॉर्म इंग्लिश में होता है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, स्थापना हुई थी 2 अक्टूबर 1958 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष जेठा अहीर हैं। देखो फ्रेंड्स, मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है उसके लिए मेरा अलग से चैनल है जिसका नाम है करंट अफेयर्स बाय रवि। ठीक है, इस पे आपको डेली के मोस्ट इंपॉर्टेंट 15+ क्वेश्चन करवाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कम टाइम में। तो इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में ही ना जो हम पढ़ाते हैं शाम को उसका टेस्ट भी लेते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन है रवि स्टडी GK, इसे आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए अपने फ़ोन में, रवि स्टडी GK को। अगला क्वेश्चन है, भारत के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के नए मंत्री कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चिराग पासवान। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म वीज़ा ने किसे भारत के लिए देश प्रबंधक नियुक्त किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सुजई रैना। ये नाम आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, जून 2024 में पवन कल्याण किस राज्य के नए उप मुख्यमंत्री बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन, भारत पे ने किसे अपना CEO नियुक्त किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नलिन नेगी को। अगला क्वेश्चन है, विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रणधीर जायसवाल। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक्सिस बैंक के MD और CEO के रूप में फिर से किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अमिताभ चौधरी को। अगर हम बात करें एक्सिस बैंक की, स्थापना 1993 में हुई थी। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। CEO हैं अमिताभ चौधरी। मार्च 2024 में किसे चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, ज्ञानेश कुमार सुखबीर सिंह संधू को चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। अगर हम बात करें भारतीय निर्वाचन आयोग की, 25 जनवरी 1950 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय दिल्ली में है और मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं राजीव कुमार। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI ने धनलक्ष्मी बैंक के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अजीत कुमार KK। ये नाम आपको ध्यान रखना है। धनलक्ष्मी बैंक की बात कर लेते हैं। निजी क्षेत्र का एक पुराना बैंक है। 1927 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय त्रिशूर केरल में है। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं मैकेनिकल इंजीनियर्स EME के 33वें महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जनरल JS सिधाना को। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, सिट्रियोन का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी महेंद्र सिंह धोनी को सिट्रियोन इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नरसिंह पंचम यादव को। अगर हम बात करें भारतीय कुश्ती महासंघ WFI की 1967 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष हैं संजय सिंह। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2024 में किसे सुप्रीम कोर्ट के 34वें न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए जस्टिस प्रसन्ना B वराले। डिटेल में अगर हम समझें, भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने जस्टिस वराले को नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट परिसर में एक समारोह में शपथ दिलवाई। जस्टिस वराले की नियुक्ति के साथ ही सुप्रीम कोर्ट में भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ 34 जज हो गए हैं।
अगला क्वेश्चन है, मई 2024 में किसे राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी एनडीए के कमांडेंट के पद पर नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुरचरण सिंह। अगला क्वेश्चन, किसे डाक विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी वंदिता कौल। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2024 में भारत की सीनियर पुरुष बास्केटबॉल टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए स्कॉट फ्लेमिंग। अगला क्वेश्चन, बार्क इंडिया ने किसे ताप विज्ञान और विश्लेषण के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिक्रमजीत चौधरी बार्क इंडिया के नए माप विज्ञान और विश्लेषण के प्रमुख नियुक्त हुए हैं। बार्क की फुल फॉर्म होती है ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया और इसकी स्थापना 2010 में हुई थी। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। सीईओ हैं नकुल चोपड़ा। राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के नए निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए अनिरुद्ध बोस। अगला क्वेश्चन, वैश्विक स्वर्ण खनिकों का प्रतिनिधित्व करने वाली वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने भारत के लिए अपना नया सीईओ किसे नियुक्त किया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी सचिन जैन को। किसे लार्सन एंड टुब्रो यानी कि एल&टी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी आर शंकर रमन को। अगर हम बात करें एल&टी की, 1938 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। अध्यक्ष हैं आर शंकर रमन। अगला क्वेश्चन, कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड CIL के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए अरुण अलकपन। अगर हम बात करें CIL की, कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड की 1961 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय हैदराबाद तेलंगाना में है। अगला क्वेश्चन है, किसे भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल के पद पर नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए संजय भल्ला को। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष के नए सीईओ कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संजीव अग्रवाल। ये नाम आपको ध्यान रखना है। भारतीय वायुसेना की प्रशिक्षण कमान TC के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नागेश कपूर। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल न्यूज़ पब्लिशर्स एसोसिएशन DNPA का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मरियम मैमन मैथ्यू। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2024 में SJVN लिमिटेड का अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए हो जाएगा सुशील शर्मा को। SJVN लिमिटेड की बात कर लेते हैं। भारत सरकार हिमाचल प्रदेश सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम है। 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय शिमला हिमाचल प्रदेश में है। और आपको बताना चाहता हूँ SJVN को पहले सतलुज जल विद्युत निगम के नाम से जाना जाता था। उत्तर प्रदेश के नए गृह सचिव कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी दीपक कुमार। अगला क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को किस विश्वविद्यालय के पदेन चांसलर के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पांडिचेरी विश्वविद्यालय का। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी नीना सिंह। या फोटो देख रहे हो नीना सिंह जी की, जो कि बन गई हैं CISF की पहली महिला प्रमुख। CISF का फुल फॉर्म इंग्लिश में होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। 1969 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय न्यू दिल्ली भारत में है। अध्यक्ष है नीना सिंह। अगला क्वेश्चन, भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए राहुल रसगोत्रा को। अगर हम बात करें ITBP की, 1962 में इसकी स्थापना हुई थी। संस्थापक हैं भारत सरकार। मुख्यालय नई दिल्ली भारत में है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मार्च 2024 में मिजोरम के लोकायुक्त के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लालमल सोमा। ये नाम आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के नए CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए रविंद्र कुमार त्यागी को। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2024 में HDFC लाइफ इंश्योरेंस के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए KK मिस्त्री को।
अगर हम बात करें फ्रेंड्स यहाँ पे HDFC लाइफ इंश्योरेंस की, वर्ष 2000 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। तो फ्रेंड्स ये आपको मैंने आज की वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट 165 क्वेश्चन करवाए महत्वपूर्ण नियुक्ति टॉपिक से जुड़े हुए। ठीक है, अब आपके लिए 2 क्वेश्चन का टेस्ट है जिसका आंसर आप सभी ने कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला क्वेश्चन है, जून 2024 में किसे अगले विदेश सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन है आपके पास। दूसरा क्वेश्चन है, जून 2024 में किसे भारत का नया सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है? दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो आपको कैसी लगी आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और इसी के साथ फ्रेंड्स आपको बताना चाहता हूँ कि आपके रवि सर की जो ई बुक की वेबसाइट है उसे आप नोट डाउन कर लीजिए, www.ravibooks.pdf.com। ठीक है, यहाँ पर जाके आपको वेबसाइट पर सर्च करना है, ठीक है, गूगल पे, और आपको हमारी यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट की ई बुक मिल जाती है। करंट अफेयर्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कम टाइम में आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। ठीक है, इसी के साथ हमारी जीके, हिस्ट्री, ऑल सब्जेक्ट की बुक अवेलेबल है। मोबाइल एप्लीकेशन आप ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिए, रवि स्टडी जीके नाम से है, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। ठीक है, तो और यहाँ पे आपने डेली करंट अफेयर का हमारा टेस्ट लगा सकते हो। और आप टेलीग्राम भी ज़रूर ज्वाइन कर लेना, रवि स्टडी IQ जीके नाम से है। ठीक है, यहाँ पे हम हर दिन जीके का, ठीक है, कंटेंट अपलोड करते हैं। ठीक है, और साथ में ही आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर्स के जो टॉप 15 क्वेश्चन हम पढ़ाते हैं उसकी रिवीजन भी करवाते हैं टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम भी ज़रूर इंस्टॉल कर लें। ठीक है, टेलीग्राम इंस्टॉल करके हमें ज्वाइन जरूर कर लें। ठीक है, आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। और इसी के साथ डेली करंट अफेयर्स का चैनल है करंट अफेयर्स बाय रवि, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे डेली करंट अफेयर्स की वीडियो आती है सुबह 5 बजे। ठीक है, और सबसे बेस्ट कंटेंट आप सभी को डिलीवर किया जाता है। हर एग्ज़ाम के लिए हमारी करंट अफेयर्स की जो वीडियो होती है काफ़ी यूज़फुल रहती है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।